नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली की। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो याचिका थी धांधली के लिए सीबीआई जांच के लिए, उसकी कल सुनवाई नहीं हो पाई। 99 नंबर पर यह केस लगा हुआ था और अब इस केस की सुनवाई ऐसी संभावना है कि अब जुलाई में ही हो पाएगी। इसके बाद में धांधली और मां घोटाले की बहुत सारी न्यूज हैं। लिखा है, रिमांड पर लिया गया शिक्षक भर्ती गिरोह का सरगना, घंटों चली पूछताछ। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का सरगना किगल पटेल शुक्रवार को रिमांड पर लिया गया। इस दौरान उससे घंटों पूछताछ हुई। शिवकुटी पुलिस की ओर से रिमांड पर लिए जाने के दौरान उससे एसटीएफ अफसरों ने भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने क्या जानकारी दी, यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो सकी। शिक्षक भर्ती गिरोह का सरगना किगल पटेल समेत 11 लोगों को सोराम पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इस दौरान ये पता चला कि रेलवे परीक्षाओं में धांधली की कोशिश में जुटे गिरोह ने धरपकड़ के दौरान भी उसका नाम बताया था। इसके पहले भी यह वांटेड था और जेल भी जा चुका था। यहाँ पर लिखा है कि इस दौरान उसके अधिवक्ता भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सरगना पर सोराव में दर्ज मामले की जांच में जुटी एसटीएफ की टीम ने शिवकुटी थाने पहुंचकर उससे पूछताछ की। इस दौरान उससे जनवरी 2019 में रेलवे परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े सवाल भी पूछे गए। पूछताछ के बाद शाम 5 बजे के करीब उसे नैनी जेल दाखिल कर दिया गया। इस तरीके की जो सूचनाएं हैं एसटीएफ को लगातार विद्यार्थी दे रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी मेरी जो ईमेल है उसमें भी सूचनाएं दे रहे हैं। विद्यार्थी एक दूसरे को इस तरीके की जो साक्ष्य है वो इकट्ठा करके पुलिस को दे रहे हैं और इस तरीके की जो फर्जी नियुक्तियां हुई हैं शिक्षकों की, उसकी जांच के लिए जो समिति है वो गठित कर दी गई है। लिखा, बीएसए को बनाया गया सचिव। शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति की जांच को समिति गठित, बीएसए को बनाया गया सचिव। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अनियमित नियम विरुद्ध फर्जी नियुक्तियों की गंभीर खबरों पर गंभीरता दिखाते हुए शासन ने प्रत्येक जिले में एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। समिति इस प्रकार के प्रकरणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। 2018 में जारी आदेश में संशोधन करते हुए अब एडी बेसिक के बजाय बीएसए को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसी के साथ में एक अच्छी सूचना है जिसके लिए विद्यार्थी लगातार पीएनबी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। विद्यार्थियों की मांग थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मामूली गलतियां हैं उसमें सुधार का मौका दिया जाए, तो हाईकोर्ट का आदेश आ गया है। लिखा है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है जो लिखित परीक्षा में सफल है मगर ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई मामूली गलती कर दी है, जबकि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया जो परीक्षा में असफल हैं और ऑनलाइन गलती भी की है। नीचे लिखा है कि वहीं कोर्ट ने ओएमआर सीट में गलती करने वाले अभ्यर्थी की याचिका पर यह कहते हुए खारिज कर दी कि जो ओएमआर सीट पर दिए गए निर्देशों को समझने में नाकाम रहा वह सहायक अध्यापक बनने के योग्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो असफल विद्यार्थी थे वो सुधार नहीं कर पाएंगे और जो सफल है उनको सुधार करने का मौका अब दिया जाएगा। इसके बाद में अगली सूचना है बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख की। लिखा है, बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख पर आज लगेगी मुहर। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की तारीख शनिवार को तय हो सकती है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जारी आदेश में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं और बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 30 जून के बाद कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लखनऊ विश्वविद्यालय में तैयारियां तेज हो गई हैं। शनिवार को इस बाबत बैठक बुलाई गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से बीएड प्रवेश परीक्षा टाल दी गई थी, तो इसकी जो घोषणा है वो आज की जा सकती है कि आखिरकार ये परीक्षा कब होगी। चर्चा है कि जुलाई के ही किसी रविवार को ये परीक्षा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद में एक और सूचना है कि 5 जुलाई को हो सकती है सीटीईटी की परीक्षा। जारी हुआ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और बहुत जल्द इसके जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी किए जा सकते हैं। नीचे लिखा है, सीटीईटी की परीक्षा 5 जुलाई को निर्धारित है। पिछले कई दिनों से परीक्षार्थी एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई सीटीईटी परीक्षा को आगे बढ़ा देगा, लेकिन अब इस बात की उम्मीद कम ही छात्रों को नजर आ रही है क्योंकि परीक्षा होने में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। सीबीएसई की तरफ से इस बारे में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। कुल मिलाकर के अभी तक सीबीएसई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और सीबीएसई की पूरी तैयारी है कि 5 तारीख को सीटीईटी का एग्जाम करा लिया जाए। कल एक नोटिस जारी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इस नोटिस में 5 तारीख लिखा हुआ है, 5 जुलाई। तो अब ऐसी चर्चा है कि अब 5 जुलाई को सीटीईटी की जो परीक्षा है वो हो सकती है। अगली सूचना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 62,000 से अधिक आवेदन।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अब तक 62,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। शुक्रवार की शाम तक 1,34,219 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और इनमें से 62,234 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की। और ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज की भी आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वहाँ भी एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसके बाद में अगली सूचना सितंबर और अक्टूबर तक खिसक सकती है नीट और जेईई मेंस की परीक्षाएं, मेडिकल और बीटेक की। सीबीएसई की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का रुख फिलहाल साफ है कि वह कोरोना के संक्रमण के बीच छात्रों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन इस पर कोई भी अंतिम फैसला स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की राय के बाद ही लिया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं सहित नीट और जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इन परीक्षाओं की जो तारीखें हैं वो सितंबर अक्टूबर तक बढ़ाई जाएंगी। इनकी जो परीक्षाएं 2 बार घोषित की जा चुकी हैं और तीसरी बार भी चर्चा है कि इसकी जो डेट है फिर से आगे बढ़ाई जाएगी। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। जिन विषयों का परिणाम आ चुका है उनकी बात हो रही है। लिखा है एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों का सत्यापन शुरू। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के सत्यापन की कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय को छोड़ करके माध्यमिक शिक्षा विभाग को 13 विषयों का परिणाम भेज दिया है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने विज्ञप्ति जारी की है। कुछ चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों में उनके नाम, पिता के नाम या माता के नाम में अगर कोई त्रुटि है या भिन्नता है जो विधिक नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष एक एफिडेविट दिया था। तो अब इनकी जो नियुक्ति है वो जल्द हो सकेगी। वहीं पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के शेष 2 विषयों की अगर बात करें, सामाजिक विज्ञान की और हिंदी की, तो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन और आंदोलन समय समय पर करते रहे हैं और अब कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से विद्यार्थी ट्विटर अभियान भी कर रहे हैं। और देखिए ये मांग की है कि एलटी सोशल हिंदी का रिजल्ट जारी हो, एलटी सोशल हिंदी का रिजल्ट जारी हो। हालांकि लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि एलटी के शेष 2 विषयों का परिणाम कोर्ट के निर्णय के बाद ही जारी किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट अगर आपके काम की हो तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।